इस वक्त हम बिलासपुर जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे बड़ी संख्या में आदिवासी छात्रावास के लोग यहाँ पहुंचे। इनका कहना है इनके साथ आए दिन मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार अधीक्षक से कर चुके हैं, पर इनका सुनने वाला कोई नहीं। इसके बाद यहाँ पे कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे। आइए जानते हैं कौन आप लोग के साथ मारपीट करता है। सर, बाहरी लोग जो हैं यहाँ के, हम लोग को वहाँ इन लोगों का कुछ एड्रेस वगैरह पता वगैरह कुछ भी हम लोग को पता नहीं है। हम लोग यहाँ छात्रावासी छात्र हैं, तो उन लोगों का एड्रेस हम लोगों को पता नहीं है। और हम लोग चाहते हैं कि वो लोग यहाँ अपना मतलब छात्रावास परिसर में आ ही ना। हम लोग को मतलब यही मांग है बस। क्या कुछ हुआ आप लोग के साथ या आपके जो रहने वाले हैं साथ में उनके साथ? सर, यहाँ गलत इफेक्ट पड़ रहा है बच्चों लोग के साथ। यहाँ गांजा वगैरह शराब वगैरह पी रहे हैं, तो हम लोग यहाँ मतलब ये सब चीज़ देख रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर असर पड़ेगा ना सर। हमारे छोटे भाइयों पर असर पड़ेगा। यहाँ कि हम लोगों के साथ साथ कई छात्रावास ऐसे हैं जो प्री मैट्रिक हैं, 6वीं से लेकर के 8वीं तक के, 8वीं से लेकर 10वीं तक, मतलब ऐसा छात्र भी रहते हैं वहाँ पास। तो उन लोग देखेंगे तो क्या असर पड़ेगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बाहरी व्यक्ति जो है ना छात्रावास परिसर में ना आए। तो ये गांजा शराब का सेवन होता है वो कहाँ करते हैं? ये अपने छात्रावास परिसर के जो मतलब ग्राउंड है ना, वहाँ पास। अधीक्षक की शिकायत की आप लोगों ने? जी सर, हम लोग शिकायत कर चुके हैं, बता चुके हैं अपने अधीक्षक को। अभी हाल फिलहाल में क्या घटना हुई है जो आप कलेक्टर परिसर पहुंचे? यहाँ हाल फिलहाल में भी मारपीट हुआ। बच्चे लोग वहाँ बैठे थे, तो उन लोगों के साथ वो बॉल वगैरह खेल, क्रिकेट वगैरह खेल रहे थे, उसके थ्रू मारपीट हुआ है। इन लोग कुछ बोले, पता नहीं क्या बोले भाई, मारपीट क्यों हुआ। बात करते हैं इन्हीं के साथ मारपीट हुई है। हम लोग बैठे रहे सर अपने फ्रेंड दोनों, तो वहाँ पास हम लोग आकर मारपीट कर दिया सर। हम लोग कुछ किए भी नहीं थे, आकर गाली गलौज करने लगा बस बिना मतलब। हम लोग कुछ किए भी नहीं थे, नशा किया था वो लोग, नशा में था वो। अधीक्षक साहब से शिकायत की, वो क्या बोले? कर चुके हैं सर, लेकिन वो बोले देख रहे हैं करके बोले सर। वो मैं देखता हूँ, थाना लगाए, फिर अधीक्षक सर बोले, फिर थाना जा करके मतलब कॉल करूँ मैं थाना में करके, फिर अधीक्षक सर को फिर बोले कि सर क्या वो रिस्पॉन्स है करके। तो सर बोल रहे हैं कि नहीं कुछ बोल रहे हैं यार, देखो। फिर मैं देखता हूँ करके बोलते रहे बस। तो हम लोग सीधा डायरेक्ट यहाँ आ गए। ये जो पूरी आप घटना बताए हैं वो जराबाटा में जो स्थित है वो आदिवासी छात्रावास उसी का है? हाँ सर। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वहाँ बाहरी व्यक्तियों का आना सख्त से सख्त मना हो जाए। और यहाँ शराबबंदी जो यहाँ पीक खा रहे हैं या नशा वगैरह कर रहे हैं, वो सब यहाँ मतलब छात्रावास परिसर में बाहरी व्यक्ति आ ही ना, हम लोग का कहना है। लगभग कितने वहाँ पे छात्र होंगे जो वहाँ रहते हैं? वहाँ लगभग सर PMT छात्रावास में 200-250 बच्चे रह रहे हैं, 200 बच्चे। और यहाँ परिसर में तो कुल मिलाकर के वैसे ही लगभग 100-200 लगभग 500 के आसपास मान लो छात्रावास, सभी मतलब छात्रावास मिला करके। आपको बता दें कि जराबाटा छात्रावास में रहने वाले छात्र यहाँ पे बड़ी संख्या में कलेक्टर परिसर पहुंचे हैं। इनका आरोप है कि छात्रावास परिसर में गांजा होता है, शराबखोरी की जा रही है, पर उनका सुनने वाला कोई नहीं है। अधीक्षक से भी कई बार इस बात की शिकायत की जा चुकी है, पर अभी तक उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। बच्चों का भविष्य यहाँ पे लगातार आप देख सकते हैं खतरे में जाते नजर आ रहा है। ये जो पूरी भीड़ आई है वो बिलासपुर के जराबाटा में स्थित छात्रावास की, जहाँ पे अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पे पढ़ने आते हैं, पर छात्रावास परिसर में शराब खोरी और गांजा खोरी की जा रही, जिससे इनके भविष्य में कहीं ना कहीं खतरा नजर आ रहा है। आप देखना होगा इस पूरे मामले में विभाग के उच्च अधिकारी कुछ एक्शन लेते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ करीब 500 छात्र यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं, जिनके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे शिकायत को लेकर कलेक्टर पहुंचे, यहाँ पे परिसर यहाँ पे पहुंचे। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। कैमरामैन मोनू सिंह के साथ जिया खान, CG भास्कर।